आपको जैसा पता ही होगा कि अमेरिकन कंपनीज के सीईओज के चाइना की विजिट पर गए थे, मीटिंग पर गए। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? उस मीटिंग का उद्देश्य था एआई पर बात करना, तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उन पर बात करना, अर्थ के मिनरल्स पर बात करना, ताइवान के इशू पर बात करना और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ईरान की वॉर पर बात करना। सो ये पूरी 2 दिन की मीटिंग से ऐसा लगा कि शायद ये मीटिंग फेल रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा ईगोइस्टिक व्यक्ति जो दूसरे देशों के लीडरों को अपने यहाँ पर बुलाकर बुली करता और उनको डोमिनेट करता, आज वो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अंदर पूरी भीगी बिल्ली बनकर रहा है। और यहाँ पर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, चाइना ने फुली डोमिनेट किया है। और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को छोटी चेयर दी गई कंपेरेटिवली शी जिनपिंग के। और यहाँ पर चाइना डोनाल्ड ट्रंप डिस्कशन कर रहे थे ताइवान के मुद्दे पर, तो चाइना ने साफ सीधे क्लियर तौर पे मना कर दिया कि अगर आप ताइवान के मुद्दे में इंटरफेरेंस करते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली यूएसए ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भिजवाना चाह रहा था और पहले भी भिजवा चुका था बहुत सारे। चाइना ने कही कि ये हमारी एक प्रायोरिटी है ताइवान, और ये एक रेड लाइन है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूएसए को। सेकेंड थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन करवाना था सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि यूएसए के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, तो फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो कैसे दिखा सकते हैं कि मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, 2 कंट्रीज में वॉर कराई तुमने। डोनाल्ड ट्रंप पे इनडायरेक्टली वे में इतना तगड़ा प्रेशर है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाना पड़ा। और चाइना इस वॉर में साइलेंट ऑब्जर्वर का काम करता है, क्योंकि आज भी स्टिल ईरान से चाइना सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। ईरान की इकोनॉमी का कुछ परसेंट चाइना के हाथ में है और इनडायरेक्टली सपोर्ट और है। तो इस मुद्दे पर भी डील फिक्स नहीं हो पाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर हमारी बात चर्चा हुई, बट चाइना की तरफ से क्लियर रिजेक्शन ट्वीट आया कि इस मुद्दे पर हमारी कोई बात नहीं हुई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ झूठ बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि बोइंग के 700 जेट्स चाइना बाय करेगा, सोयाबीन्स और ऑयल्स, बट ये सब कुछ चाइना की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं आया अभी तक। ये भी झूठ हो सकता है। और शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि तुम्हारा देश गिरता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा थोप दिया जॉय बाइडेन की पॉलिसीज पर कि जॉय बाइडेन की पॉलिसीज खराब थी, इस वजह से आज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमारा देश। बट ये डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहता है कि हमारा देश का स्टॉक मार्केट एक हाई पीक पर है और वर्ल्ड का हर व्यक्ति यूएसए के अंदर जॉब के लिए तरसता है। तो यहाँ पर यूएसए और चाइना को चाहिए क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। ईरान की वॉर से एग्जिट चाहिए उन्हें, कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। रेयर अर्थ फॉलोइंग चाहिए, एनर्जी प्राइसेस को लो करना होगा, ट्रेड ट्रेस को होल्डिंग करना होगा और बोइंग और सोयाबीन्स की डील करानी होगी चाइना से। यहाँ पर चाइना की भी कुछ नीड है, जैसे कि टैरिफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेक रिलाइजेशन होना चाहिए, ताइवान के मुद्दे पर यूएसए इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और यूएसए का ईवी मार्केट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि यूएसए अपने ईवी मार्केट को बहुत ही ज्यादा अपने कंट्रोल के अंदर रखता है। जो भी कहना था वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, बट ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। और पूरी मीटिंग्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक भीगी बिल्ली बन के रहा है, जो अपने देश के अंदर दूसरे का लीडर्स को बुला के डोमिनेट करता हो, बुली करता हो। और आज वो दूसरे के देश में गया है और खुद बुली हो रहा है। और फिर जाते जाते जो चाइना ने गिफ्ट्स दिए थे उनके सीईओज को, डोनाल्ड ट्रंप को और भी जितने भी डिप्लोमेट्स आए थे उनके साथ, वो सारे गिफ्ट चाइना ही फेंक के चले गए हैं। उनका कहना ये है कि चाइना हमारा डाटा चुरा सकता है, इसलिए हम कोई भी गिफ्ट यहाँ से नहीं ले जा सकते, और वहीं पर सारे गिफ्ट फेंक कर चले गए।
President Xi now is awaiting President Trump's arrival. The children have been gathered there waving flags and flowers have been chanting, welcome, welcome, welcome to Beijing. There's cannons in place ready for possibly a military salute too. But this is all part of China's protocol for a state visit. And a state visit that carries with it so much consequence and so much significance, particularly at this point. Yes, there's going to be this great big grand gesture we're expecting any moment now as President Trump will make his way up the steps. Forbidden City, the Imperial Palace in the Chinese capital. I might just have a listen to the sound coming from Beijing. Let's have a listen. President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's against very much what they're doing. We talked about Taiwan. We talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to say your word? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. You're not necessarily going to go ahead. It was your I'm proposal. going to make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now is, you know who he is, that's running Taiwan. Sir, would you consider lifting the sanctions on Chinese oil companies that buy Iranian oil? Well, we talked about that, and I'm going to make a decision over the next few days. We did talk about it.